हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ सिरका बनाने की पूरे प्रोसेस को डिस्कस करूंगा और सिरका कब डालना चाहिए, उसको कब निकालना चाहिए, कब वो ख़राब है, कैसे पता करें। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो है मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था सिरका बनाने के प्रोसेस पे, तो उस तरीके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पूछे थे। तो जो क्वेश्चन पूछे हैं मैं उसी के आपको आंसर देता है। देखो, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ जो गर्मी है वो लगभग 15 फरवरी के बाद में थोड़ा मौसम सही होना शुरू हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि 1 मार्च से हमारे यहाँ टेम्परेचर थोड़ा हल्का हल्का गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप गन्ने का रस लेके आ रहे हैं सिरके के लिए और वो आपको डालना है, तो आपको वो टाइम सेलेक्ट करना है आपके एरिए में कि गर्मी स्टार्ट हो रही हो, यानी कि सिरके को बनने के लिए गर्मी चाहिए। क्योंकि अगर सर्दी रहेगी या मौसम ज़्यादा ठंडा रहेगा तो सिरका प्रॉपरली नहीं बनेगा, पहली चीज़ होगी। अब आपने जैसी गर्मी हल्की हल्की स्टार्ट हुई, आपने सिरका डाल देना है। किस में डालना है? प्लास्टिक के बर्तन में, मिट्टी के। तो आप प्लास्टिक के बर्तन से बचें, क्योंकि मिट्टी का मटका या मिट्टी का जो भी बर्तन है वो आप मिट्टी का यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा और हेल्दी रहेगा, पहली चीज़ होगी। अब उसके बाद उसे निकालना कब है? जब आप सिरके को यानी कि गन्ने के रस को डाल देंगे मटके में, जैसे मैंने मटके यूज़ कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं, मैंने मटके में डाला। तो मटके में जब आप सिरके को डाल देंगे तो आप उसको करीबन 20-25 दिन के बाद ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। यानी कि आप उसमें जाएंगे उसके पास, तो उसमें स्मेल आएगी हल्की। तो आपको स्मेल देखना है कि उसमें सिरके की एक अलग स्मेल होती है, वो आ रही है नहीं आ रही। जब आपको ये लगे कि वो स्मेल सही से आ रही है, यानी कि 1 महीना 1.5 महीना लगेगा लगभग, तब आप उसको निकाल लेंगे। अब क्या होता है, जब आप उसे निकालेंगे तो 2 कंडीशन हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और समय थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे किसी का 1.5 से 2 महीना हो गया, तो उससे सिरका ख़राब नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, उसका कलर जो है रेड यानी कि जो थोड़ा सा जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है उस टाइप का हो जाएगा, और क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि होता ये है कि भाई जितना ज़्यादा समय रहेगा तो उतना वो एवोपरेट करेगा, फिर थोड़ा सा वो मटका भी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ज़्यादा समय अगर आप उसको रखेंगे तो उससे दिक्कत कुछ नहीं है, बस ये है क्वांटिटी कम हो जाएगी। कलर जो है आपको वो कोल्ड ड्रिंक वाला कलर आ जाएगा, जैसे पेप्सी या थम्स अप वाला कलर। अब जब आप देख रहे होंगे जो मैंने निकाला है ये थोड़ा ब्राउन है, तो ये मैंने थोड़ा सा जल्दी निकाल लिया, तो ये ब्राउन कलर का हो गया। अभी क्या है, ये ब्राउन कलर का हो गया, मैंने इसको रख लेना है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका भी कलर वैसे ही है, तो मैं इसको अगर किसी भी कटोरी में किसी खुले बर्तन में रख दूँगा तो 2-4 दिन में इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो आपको जब आपने गन्ने का रस डालेंगे, उसके आपको 1 से 1.5 महीने के बीच में आपका गन्ने ये जो सिरका है वो मेरे हिसाब से रेडी हो जाता है। अब ये तो बात हो गई कि हमने कब डालना है, कब निकालना। अब दूसरी बात आती है कि कभी कभी सिरका तो हमने डाल दिया, कई लोग कहते हैं कि सिरके में कोई कहता है लोहे की कील डाल देना है, कोई कुछ डाल देना है। देखो, मैं किसी के प्रोसेस को गलत नहीं बता रहा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं डालता हूँ फिलहाल, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं सिरके गन्ने का रस लाता हूँ, मटके को साफ़ धोता हूँ और उसमें गन्ने का रस डाल देता हूँ। उस पर एक मिट्टी का ही छोटी सी कटोरी होती है, उसको ढक देता हूँ। आप देख रहे हो ये पास में रखी हुई है मेरे, और ये कटोरी है, और उसके ऊपर मैं कपड़ा बांध देता हूँ ताकि बिल्कुल उसमें हवा चलने पर धूल मिट्टी ना जाए। और दूसरी चीज़ एक और ये भी ध्यान रखना है कि हमें इस गन्ने के रस को गर्मी वाली जगह पर रखना, मतलब जहाँ थोड़ी धूप आए ऐसी जगह रखना है, तो ज़्यादा बेटर है। अब कोई कहेगा हमारे यहाँ तो धूप ही नहीं आ पा रही, तो कोई बात नहीं, अगर आपके यहाँ ऐसी जगह नहीं है तो कम से कम टेम्परेचर वहाँ थोड़ा सही होना चाहिए। मतलब ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए यहाँ ठंडक ज़्यादा हो, ऐसी जगह नहीं हो, तो आपका टेम्परेचर सही हो। अब दूसरी चीज़ होती है कि सिरका कैसे पता करें कि वो ख़राब है सही है। अगर सिरका तैयार होने के बाद में आपको स्मेल भी सही आ रही है, लेकिन उसमें गाढ़ापन बहुत है, वो बिल्कुल खीर जैसा हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा उस पर ध्यान, वो ऐसी कंडीशन में मेरे हिसाब से ख़राब हो जाता है। क्योंकि उसको पतला ही होनी चाहिए। आप देख रहे हो मैं निकाल रहा हूँ तो बिल्कुल वो पानी जैसा पतला ही लग रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि उसको आप टेस्ट करके देख, तो थोड़ा सा टेस्ट करेंगे जैसे ही, तो वो आपको खट्टा लगना चाहिए। अगर उसमें कड़वापन है तो वो सिरका आपका ख़राब हो गया। तो ये 2 चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए खीर जैसा, और उसमें खट्टापन होना चाहिए। स्मेल जो सिरके की होती है यूजुअली वो आनी चाहिए, तो आपका सिरका बिल्कुल ठीक है।
तो ये मैंने प्रोसेस बता दिया। और डालने की बात जिसमें बता रहा था, कोई कह रहा है लोहा डालना है, तो जो कोई डालता हो कोई, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ गलत, मैं कुछ नहीं डालता हूँ फिलहाल। मेरा तो ऐसे ही लिया, गन्ने का रस में मटके में डाला, रख दिया, कुछ समय बाद निकाल लिया, वो प्रॉपर तैयार हो जाता। ठीक है। तो अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा। नहीं होगा तो ज़्यादा लंबा थोड़ा प्रोसेस होगा तो मैं उसकी एक वीडियो बना दूँगा। अच्छा, दूसरी ये ध्यान रखना, जब सिरका निकालना तो लास्ट में थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा रह जाता है हमेशा। अब जैसे मैं भी बनाया तो ये लास्ट में थोड़ा गाढ़ा, तो वो लास्ट में जो गाढ़ा गाढ़ा वाला उसको नहीं यूज़ करना है, जो पतला पतला वाला है उसको यूज़ करना है। तो जो लास्ट में थोड़ा बहुत रह जाएगा, आधा लीटर तक रह जाएगा, आधा लीटर या 1 लीटर के आसपास जो भी है, तो उसको आप यूज़ मत करो। आप जो पतला है वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब मैं इन मटकों को धो देता हूँ और इन मटकों को धोकर रख देता हूँ कि एक बार हमने यूज़ कर लिया, अब ये नेक्स्ट टाइम फिर हमारे काम आएंगे। तो जब तक ये मटका टूटेगा नहीं तब तक ये काम हमारा चलता रहेगा। और दोस्तों, जब भी सिरके को निकालें तो शाम के टाइम निकालें, क्योंकि दिन में मक्खी आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगी।